हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। अनुपमा के आज के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि अनुपमा जो है वो बेहोश हुई होती है और वनराज ने उसे होल्ड किया होता है अपने हाथों में। तभी सडनली काव्या आ जाती है और ये देख कर वो ऐसे शॉक्ड होती है और फिर जब वनराज को बोलती है तो फिर देखती है कि अनुपमा बेहोश है, तो फिर वो उसे संभालती है और फिर कोई आर्गू नहीं करती है और पूछती है इसको क्या हुआ है। तो वनराज बताता है कि ये बेहोश हो गई है और शायद इस वजह से कि बहुत ज़्यादा टेंशन की वजह। वहीं दूसरी तरफ जो होता है वो दिखाया जाएगा कि नंदिनी भी काव्या के साथ आई हुई होती है। तो नंदिनी सोचती है कि मैं अंदर जाऊं, मासी अंदर गई हैं तो पता नहीं क्या हो रहा होगा, लेकिन फिर वो सोचती है कि वो तीनों ऑलरेडी ऑकवर्ड फील कर रहे होंगे तो फिर मैं अंदर कैसे जाऊँ। तो वो ऐसे ही खड़ी सोच रही होती है, तभी वो देखती है कि सामने एक प्लांट रखा होता है जिसका नाम है विश प्लांट। तो वहाँ पे वो रिसेप्शनिस्ट बोलती है विश प्लांट है, यहाँ पे जो भी मांगोगे वो आपको मिल जाएगा। तो नंदिनी आंखें बंद करके एक विश मांगती है कि इन तीनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए, ऐसा करके मांगती है। फिर नंदिनी जो है वो जब काव्या और वनराज निकल जाते कमरे से तो नंदिनी मिलने आती है अनुपमा को। तो अनुपमा नंदिनी को देख के बहुत खुश हो जाती है और नंदिनी बोलती है कि आपको चेहरे पे स्माइल लाने के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ, क्योंकि समर नहीं आ पाया है तो किसी ना किसी को होना चाहिए रॉक स्टार आपको खुश करने के लिए। समर को देख के ही आपको खुशी होती है, इसलिए मैं आ गई हूँ उसकी जगह। फिर नंदिनी से पूछती है आप ठीक हो ना आंटी। तो अनुपमा बोलती है हाँ सब ठीक है, बस टेंशन की वजह से। कोई पहाड़ भी होता है और उस पर बार बार चोटें लगती हैं तो वो भी टूट जाता है, फिर मैं तो इंसान हूँ, शायद इसी वजह से ये हो गया है ऐसे। फिर अनुपमा नंदिनी को बताती है कि जब मैं छोटी थी तो मेरी माँ बोलती थी कि अनुपमा की शादी हो जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन तू जानती है बेटा कि पिछले 2 दिनों से मैं कितना परेशान हूँ, हम सभी कितना परेशान हैं। फिर नंदिनी और अनुपमा आपस में बातें करते हैं, वनराज के बारे में बात कर रही होती है कि उनको किसी की भी चिंता नहीं है, क्योंकि हम सब 2 दिनों से इतने परेशान थे और जब यहाँ आकर देखा तो वो आराम से रिलैक्स में थे, उन्हें किसी की चिंता नहीं थी। मेरी तो छोड़ो, उन्हें काव्या माँ बाबूजी बच्चों की किसी की भी चिंता नहीं थी, तो लेकिन हम सब उनके लिए इतना परेशान थे। यहाँ वनराज काव्या से बात करता है और बोलता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। तो काव्या बोलती है कि इतना इंसल्टिंग सवाल मत करो मुझसे, मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ। अनुपमा की हालत देख के मैं समझ गई थी कि कुछ ज़रूर हुआ है। फिर काव्या वनराज को बोलती है कि तुम मुझे नहीं समझते हो, अनुपमा स्पेशली मुझे समझ लेती है, मैं अनुपमा को समझ लेती हूँ, पर तुम्हें समझ नहीं आता। फिर काव्या वनराज को फाइनली बोल ही देती है कि तुम मेरे लिए प्रायोरिटी हो, तुम नहीं समझते हो, लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक ऑप्शन हूँ। अगर ऑप्शन नहीं होती तो तुम इतना कंफ्यूज होकर यहाँ नहीं आते। तो जब तुम्हारा कन्फ्यूज़न दूर हो जाए और तुम्हें फाइनली समझ आ जाए कि क्या चाहिए तो तुम मुझे बता देना। फिर काव्या समझाने की कोशिश करती है वनराज को कि देखो अनुपमा और मैं, हम दोनों ही तुम्हारी वजह से सफ़र कर रहे हैं। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम सफ़र कर रहे हो तो ऐसा ठीक नहीं है। तुमने जो है खुद को ही सफ़र किया हुआ है, हम सारे परिवार को, हम सब तुम्हारी वजह से सफ़र कर रहे हैं, सो तुम फाइनली डिसाइड कर लो। फिर नंदिनी आ जाती है और काव्या नंदिनी से बात करती है। नंदिनी बोलती है कि मौसी आप ठीक हो। तो वो बोलती है कि नहीं मैं ठीक नहीं हूँ, कहाँ से ठीक हो सकती हूँ, इतना सब कुछ चल रहा है। सोचा था कि एक इंसान से प्यार किया है और फिर लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन आज की डेट में ना मेरे पास घर है ना प्यार है, मैं कहीं की नहीं रही हूँ। कुछ इस तरीके से बातें करती है काव्या नंदिनी से, और नंदिनी कुछ बोलती नहीं है, उसे समझाती ही है कि आपने एक गलत इंसान से प्यार किया था जो ऑलरेडी किसी और के थे, इसीलिए ये सब हो रहा है। फिर जो है ना काव्या को अनुपमा बुलाती है तो चली जाती है काव्या अनुपमा से मिलने के लिए। दूसरी तरफ दिखाया जाएगा दोस्तों कि अनुपमा जो है ना वो काव्या से पूछती है क्या तुमने तोसू के पापा से बात की है, क्या उन्होंने तुम्हें फाइनली जवाब दे दिया है। तो काव्या बोलती है हाँ मैंने इस बार जवाब पूछा है कि अब तुम टेनिस बॉल की तरह खेलना बंद करो, ऐसा इधर जाना उधर जाना, एक फाइनली डिसीजन लो। लेकिन उन्होंने फिर भी साफ साफ बात नहीं की है। फिर काव्या अनुपमा को बोलती है कि तुम्हारी तो अरेंज मैरिज हुई थी, फिर भी तुम्हारा ठीक है, लेकिन मैंने तो एक ऐसे इंसान को चूज किया है, सो मैं ही सबसे बड़ी इडियट हूँ जो कहीं का नहीं, और मैं उसकी वजह से आज कहीं की नहीं रही। इतना सब कुछ हो रहा है सिर्फ एक इंसान की वजह से। एंड ऑफ द डे सारे मर्द एक जैसे ही होते हैं, ऐसा काव्या अनुपमा को बोलती है। फिर दूसरी तरफ दिखाया जाएगा दोस्तों कि सुबह वनराज के पास समर का कॉल आता है और वो उससे बात करने वो बोलता है कि मम्मी से बात कराओ, लेकिन वनराज बोलता है कि अभी वो अनुपमा का फ़ोन मेरे पास है। तो समर और वनराज में थोड़ा सा बातें होती हैं और समर बोलता है जब भी मैं तुम्हारी तरफ हाथ बढ़ाने, जब भी मैं आपके लिए कुछ अच्छा सोचने की कोशिश करता हूँ तो कुछ ना कुछ हो ही जाता है, आप कभी नहीं समझेंगे, आप जो है ना अपने बारे में ही सोचते। कुछ इस तरीके की बहुत सारी बातें समर बोलता है और फिर फाइनली बोलता है कि जब आप मम्मी के नज़दीक जाओ तो उनको फ़ोन देना और मेरी उनसे बात करवा देना। यहाँ पे भी दिखाया जाएगा कि काव्या अनुपमा की स्टिल बातें हो रही हैं और काव्या जो है ना वो अनुपमा को बोलती है कि मैंने तुम्हें कितना गलत समझा है और ये सब देखो हो रहा है। तो अनुपमा बोलती है कि ये सब नहीं होना चाहिए था,
अगर ये सब नहीं हुआ होता तो हम दोनों एक अच्छी सहेली होते। तो अनुपमा बोलती मैंने तो हमेशा तुम्हें एक सहेली के रूप में ही देखा था, बट ये सब बातें अब ऐसी लगती है किसी और ज़माने की होंगी। फिर दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि काव्या जो है ना वो अनुपमा को बोलती है कि मेरा मन कर रहा है यहाँ से भाग जाऊँ, मैं इतना फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी हूँ इसकी वजह से, ये सब होने की वजह से। तो फिर अनुपमा बोलती है कि भागने का ऑप्शन हमारे पास नहीं होता है, सिर्फ मर्दों के पास होता है, जैसे तोसू के पापा भाग के यहाँ आ गए थे, और ये जो है वो तो हमेशा चलता ही रहेगा। तो अनुपमा काव्या बोलती है कि ऐसा लग रहा है कि मैं जो हूँ वो ऐसी जगह चली जाऊँ, तुम भी चली जाओ, कि हमको एक दूसरे की शक्ल ना देखनी पड़े। तो फिर अनुपमा काव्या को समझाती है कि ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि जो रास्ता चुना गया है उसमें हम दोनों को ही एक दूसरे के आमना सामना करते रहना पड़ेगा, क्योंकि जो है तसु के पापा की ज़िंदगी में मैं रहूँगी उनके परिवार की वजह से और तुम रहोगे उनके प्यार की वजह से, तो इसलिए आमना सामना तो रहेगा ही। तो काव्या बोलती है कि अब मैं वनराज को पूछ के ही रहूँगी कि उन्हें कौन सी किश्ती में सवार होना है। तो अनुपमा उसे समझाती है कि किश्ती मैं तो वो तुम्हारी ही सवार होंगे, क्योंकि मेरे नज़दीक आने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। फिर दोस्तों आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है काव्या और अनुपमा की बातों के साथ। कल का एपिसोड इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि समर आने वाला है और अनुपमा को बीमारी है वो उसका पता चलने वाला है। तो आप ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।